हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डीसी शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल करने का मेथड। जनरली वहाँ 3 मेथड हमने पढ़ा हुआ था, बिलो बेस स्पीड एंड अबव बेस स्पीड। कौन कौन से मेथड होते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड लेनॉर्ड मेथड हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर का एक्सप्लेनेशन, क्या स्पीड कंट्रोल करने का तरीका होता है। तो आइए साथ साथ लिखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए। हम कर सकते हैं इसका दो तरफ से कर सकते हैं। एक आर्मेचर, जैसा कि वहाँ पढ़े थे, यहाँ भी हम पढ़ते हैं फ्रॉम आर्मेचर साइड, फ्रॉम आर्मेचर साइड। सेकंड, फील्ड साइड। ठीक है, तो पहला जब हम आर्मेचर साइड पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो पहला डालिएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। बहुत सिंपल है, एक डीसी सीरीज मोटर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके सीरीज में हम आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में देखूं तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये आर्मेचर था। देखिए, सीरीज फील्ड है, यानी कि हमारा एक फील्ड, सीरीज फील्ड लगा हुआ रहेगा। ठीक है, मोटर है तो मोटर करंट ड्रॉ करेगा, यही हमारा आर्मेचर करंट हो जाएगा, यही हमारा लोड करंट हो जाएगा, यही हमारा फील्ड करंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए सीरीज में कनेक्शन है, ये हो जाएगा प्लस माइनस, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। ये हमारा हो जाएगा RSE। दिस इज अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन हमने ड्रॉ किया हुआ है फिगर को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखिए, स्पीड कंट्रोल में आपको क्या करना है, इस मेथड में आर्मेचर के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना है। तो अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो देखिए, ये हमारा RSE हो गया जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सेकेंड, इसी के हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं और इसको हम बोलते हैं R एक्सटर्नल। This is the external resistance that we have connected in series with the armature. So this is the armature. This is the armature. If I will write armature voltage, this is EA. This is terminal voltage VT, current IL, ISC and IA. तो देखिए, ये हमारे तीनों है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, R एक्सटर्नल को और इंक्लूड करके स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब देख रहे थे, तब हमने वहाँ पर देखा था स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बताइए। स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर। तो हमने देखा था कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हुआ था। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ रहे थे तो ये हमारा स्पीड होता था, ये टॉर्क, और हाइपरबोला इक्वेशन बनता था जिसमें हम देखे थे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √t। यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए डीसी सीरीज मोटर। अब आप देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ऐसा होते जाएगा। देखिए, जब ये फर्स्ट वाला है, देखिए जब यहाँ पर RA प्लस RSC था, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है हमारे सर्किट में, तब हमारा फिगर ऐसा था। उसके बाद धीरे धीरे जब आप फील्ड को कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स डाउनवर्ड शिफ्ट होता जाएगा और ये हमारा बनेगा RA प्लस RSC प्लस R एक्सटर्नल 1। और अगर आप और ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा RA प्लस RSC प्लस R एक्सटर्नल 1 प्लस R एक्सटर्नल 2। तो देखिए हमारा स्पीड कम होते जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है लिखने के लिए, सिर्फ आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आर्मेचर रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं। जनरली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप शो करिएगा। तो इतना लिखेंगे तो ज़रूर फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। थ्योरी भरने से ज़्यादा बेटर है कि आप सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए चलिए। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अब हम देखते हैं फील्ड साइड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं आपके डीसी सीरीज मोटर से। ये आप नोट कर लिए, तो नेक्स्ट मेथड में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नेक्स्ट, फील्ड साइड।
फील्ड साइड, इसको आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। और इसका अगर कोई डिसएडवांटेज बोलता है तो जहाँ भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप लगाते हैं तो वहाँ पावर लॉसेस होता है, तो वो नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड होता है फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल में डीसी सीरीज मोटर के केस में हमें पढ़ना पड़ता है 3 मेथड। इसी के अंदर आपको 3 मेथड पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला कौन सा मेथड होता है, देखिए पहला हमारा होता है फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल। फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, दिस इज द फर्स्ट मेथड। दिस सेकेंड वन इज द टैप्ड फील्ड कंट्रोल। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक्स होता है। थर्ड होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन, और अगेन एक और मेथड आपको पढ़ना पड़ता है सीरीज पैरेलल कंट्रोल। सीरीज पैरेलल कंट्रोल, ये हम पहले इसको देखते हैं, उसके बाद ये वाला मेथड पे आएंगे। तो आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट आप सब हेडिंग डालिएगा, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल। फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, इसी के अंदर ही आपको लिखना है फील्ड कंट्रोल में। पहला हमें लिखना है फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, तो यहाँ सब हेडिंग आप डालिएगा। फर्स्ट, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, नाम से ही समझ में आ रहा है फील्ड को हम डाइवर्ट कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा कनेक्ट करके। और देखिए नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, एक आर्मेचर को हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा फील्ड था। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जिसे हम बोल रहे थे RSE, इसी के हम पैरेलल में एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं जिसको हम बोल दे रहे हैं RF, या फिर RDIV बोल दीजिए, बेटर रहेगा, RDIV, R डाइवर्टर। तो ये सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ, इसको और एक्सटेंड कर लीजिए। यही मेथड को हम बोलते हैं फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल। दिस इज द आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर, सॉरी दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। ये हमारा हो रहा था, देखिए आर्मेचर करंट आ रहा था, अब ये करंट डिवाइड हो गया। देखिए जो पहले ISE डायरेक्ट जा रहा था IA के बराबर में, अब वो डिवाइड हो गया, इसीलिए इस मेथड को हम फील्ड डिवाइडर कंट्रोल बोला जाता है। फिर यहाँ पर ये IA आ जाएगा। देखिए ये समझ में आया होगा, मेरे उम्मीद करती हूँ। देखिए कुछ नहीं है, ये फील्ड को डाइवर्ट कर दे रहा है, यानी जो भी करंट आ रहा था उसको 2 पाथ को में डाइवर्ट कर दिया। तो पहले हमारा क्या हो रहा था, अंडर नॉर्मल कंडीशन हमारा IA इज इक्वल टू ISE आ रहा था, बट दिस द फर्स्ट, बट अंडर फील्ड कंट्रोल, अंडर डाइवर्टर, यानी आप बोल दीजिए विथ डाइवर्टर, यानी जब आप डाइवर्टर का यूज़ कर रहे हैं तो करंट डिवीजन लगाइए। यहाँ पर 2 पाथ में डिवाइड हो गया, तो आपको पता है करंट डिवीजन रूल, I डाइवर्टर इज इक्वल टू IA इंटू RSC अपॉन RSC प्लस RDIV। सही है बिल्कुल, यहाँ से ISC हो जाएगा IA R डाइवर्टर अपॉन RSE प्लस IDIV। कुछ नहीं किया है मैंने, करंट डिवीजन रूल किया, यानी फ्लक्स डाइवर्ट हो गया। अगर करंट डाइवर्ट हो रहा है यानी कि फ्लक्स डाइवर्ट हो रहा है। अब इस केस में जब आप देखेंगे तो पहले तो इक्वल आ रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, हमारा phi SE लेस देन IA आएगा, यानी कि हमारा फ्लक्स हो गया कम और स्पीड बढ़ गया। फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स डाइवर्ट होने की वजह से phi SE कम हो गया। और आपको पता है ये phi SE के ही प्रोपोर्शनल हमारा ISE के प्रोपोर्शनल phi होता है, क्योंकि सीरीज मोटर है, इसकी वजह से फ्लक्स कम हुआ, स्पीड बढ़ेगा। तो यही होता है हमारा फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल। फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, तो इसमें अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। द फील्ड इज डाइवर्टेड इनटू 2 पाथ, पैरेलल में कनेक्शन है।
आप विथ और विथआउट डाइवर्टर का बताइए और एक्सप्लेन करिए द फ्लक्स विल रिड्यूस्ड हैंस द स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। ये सेकेंड मेथड है हमारा, नोट कर लिए। नेक्स्ट, टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल, टैप फील्ड कंट्रोल आप डालिए, टैप्ड फील्ड कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इस मेथड में हम टैपिंग कर रहे हैं। और टैपिंग कैसे कर रहे हैं, देखिए ये हमारा हो गया आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर ये हमारा फील्ड था, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर हम देखिए टैपिंग कर रहे हैं, ये हमारा हो गया टर्मिनल वोल्टेज। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी सा मेथड, अलग अलग हम टैपिंग लगा ले रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हमारा हो जाएगा VT, दिस इज द IA, ISC, IA लोड करंट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, और भी अगर रिक्वायरमेंट्स है तो आप और भी कनेक्ट कर सकते हैं। टैप्ड फील्ड कंट्रोल, तो ये मेथड में हम क्या कर रहे हैं, मेनली tapping is provided in the field winding। फील्ड वाइंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, टैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए टैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस मैथड इज जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, क्योंकि ट्रैक्शन में हमें रिक्वायरमेंट होती है टैपिंग की, तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। और वैसे भी हमने देखा था जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे सीरीज मोटर का, तो उसमें हम देखे थे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में मेनली यूज़ होता है DC सीरीज मोटर, क्योंकि वहाँ टॉर्क ज़्यादा होता है। टॉर्क डिपेंड करता है IA² के प्रोपोर्शनल में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम DC सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। और अगर स्पीड कंट्रोल करना हो तो हम टैप्ड फील्ड कंट्रोल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, क्योंकि अलग अलग स्पीड पे हम टैपिंग कर करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब पूरा ही टर्न्स कनेक्टेड है, यानी कि टर्न को हम टैपिंग कर रहे हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जब सब टैपिंग कनेक्ट है, व्हेन ऑल turns are connected, जब पूरा ही टर्न्स कनेक्टेड है तब हमें मिलेगा लोएस्ट स्पीड आपको मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, कट करेंगे, when turns are cut down, तब आपको स्पीड मिलते जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगा, स्लोली स्पीड विल इंक्रीज। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि देखिए फिर से मैं एक बार आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर दूं। टैप्ड फील्ड कंट्रोल में हम क्या करते हैं, सीरीज फील्ड है उसकी टैपिंग करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स में हम टैपिंग प्रोवाइड करते जाते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसको लेंगे और बाकी को शॉर्ट करते जाएंगे, शॉर्ट सर्किट करते जाएंगे। तो ये मेथड जनरली हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम DC सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। और जब ये पूरा टर्न आप कनेक्ट कर देंगे तब आपको लोएस्ट स्पीड अचीव होगा, और जैसे जैसे टर्न्स को कट डाउन करेंगे, टैपिंग को हटाते जाएंगे, तब आप देखेंगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगा। तो यही मेथड होता है, इसी मेथड को हम बोलते हैं टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड फ्रॉम फील्ड साइड। फील्ड को हम देखिए कर रहे हैं, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप सिर्फ इतना एक्सप्लेन करिए, मोर देन सफिशिएंट है। थर्ड आता है, देखिए थर्ड हमारा मेथड होता है सीरीज फील्ड कनेक्शन। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक सीरीज फील्ड कनेक्शन में, सिर्फ डायग्राम आप ड्रॉ करिए, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। थर्ड हमारा होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन, फिर आएगा सीरीज पैरेलल कंट्रोल भी हम देख लेंगे, सिमिलर टाइप का मेथड है।
देखिए सीरीज यानी कि पहले हम आर्मेचर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा जो सीरीज फील्ड था उसको हम क्या कर लिए, एक बार सीरीज में कनेक्ट कर लिए। देखिए एक बार हम सीरीज में कनेक्ट कर लिए और एक बार हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। सेम है, उसको सिर्फ हम कनेक्ट करने का तरीका देख रहे हैं। देखिए ठीक है, बिल्कुल ये एक बार हमने क्या किया, सीरीज फील्ड को दो पार्ट्स में सीरीज में कनेक्ट कर दिए। सेकंड में हमने देखा कि पैरेलल में हम कनेक्ट कर दिए इसी चीज़ को। अब आप मार्किंग कर लीजिए, करंट तो हमारा IA ही आ रहा था, ये हमारा VT हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उस फील्ड को हम क्या कर दिए RSC/2, या फिर आप टर्न्स के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो NSC/2 NSE/2। ठीक है, देखिए दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया और सीरीज कनेक्शन कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो NSC आएगा, सेम आएगा। इसमें हम क्या हो रहा है NSC/2 NSC/2, करंट हमारा है IA, यहाँ से हमारा हो जाएगा IA/2, पैरेलल में चेंज हो जाएगा IA/2। ठीक है, वोल्टेज तो पैरेलल में हमेशा सेम होता है, अगर V जा रहा है तो V ही रहेगा, लेकिन सीरीज में हो जाता है V/2 V/2। ठीक है, देखिए इसको आप नोट डाउन करिए। देखिए अब इसको हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसका, उसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। इसके पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर RSC/2 जो यहाँ लिख रही थी मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। RSC/2 ये आपको एक्सप्लेन करना है, नोट साइड बाय साइड नोट करिएगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, आपको नीचे लिखना है, यहाँ स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये पैरेलल है, पैरेलल में कनेक्शन है और ये सीरीज में कनेक्शन है। इसके नीचे आपको लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन, इसके नीचे आपको लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए अगर मैं एम्पियर टर्न की बात करूं, एम्पियर टर्न यानी कि MMF, एम्पियर टर्न मतलब करंट इनटू टर्न का प्रोडक्ट, यही होता है, यही होता है। अगर इसके लिए देखूं तो देखिए करंट दोनों में ही सेम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट के लिए अगर मैं देखूं तो IA NSC/2 प्लस इसके लिए देखो तो IA NSE/2, सही है बिल्कुल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए IA NSE/2 प्लस IA NSE/2, यहाँ से आपको मिलेगा IA NSC, एम्पियर टर्न फॉर सीरीज लिख दीजिए आप। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। एम्पियर टर्न का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। अगर मैं इसके लिए देखूं तो देखिए इसके लिए करंट आ रहा है IA/2, इसके लिए करंट आ रहा है IA/2। तो अगर एम्पियर टर्न मैं पैरेलल के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा IA/2 NSE/2, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट कर दीजिए, प्लस IA/2 NSE/2। सॉल्व आप करेंगे तो कितना आएगा NSIA NSE/4 प्लस IA NSE/4। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा IA NSE/2। ठीक है, अब आप इसको और इसको कंपेयर करिए। यहाँ पर आपका एम्पियर टर्न पैरेलल इज इक्वल टू एम्पियर टर्न सीरीज अपॉन 2 आ रहा है। देखिए इस चीज़ को आप देखिए, ये आपका अगर आपसे MCQs क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ही पूछा जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से। तो इसका ओवरऑल एनालिसिस अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको ये फाइनल फार्मूला याद रखना पड़ेगा, या फिर आप बोलिएगा एम्पियर टर्न सीरीज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पियर टर्न पैरेलल। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। आप ये मार्क कर लीजिए इसको SSS। ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो वो इक्वेशन बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट इतना नोट करिए, इसके नीचे आप ये नोट करिएगा, इसके नीचे ये नोट करिएगा, फाइनल आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब फाइनल आएगा सीरीज पैरेलल कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ सिमिलर ही कनेक्शन है हमारा, कुछ सिमिलर कनेक्शन है जिसमें हमें टॉर्क को एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ एन हमारा स्पीड नहीं था, यहाँ हमारा एन टर्न था, एमएमएफ वाला टर्न था। तो लास्ट जो मेथड हमारा बच रहा था वो था सीरीज पैरेलल कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा टॉर्क और स्पीड का पैरेलल सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन तो सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये आर्मेचर है, ये हमारा आर्मेचर ये है, सीरीज में कनेक्शन करिए, सीरीज में कनेक्शन करिए। एक तरफ आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। कर दिए पैरेलल में कनेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव वी ई ए, करंट आई ए। अगर यहाँ से करंट देखिए आई ए आ रहा था हमारा, डाइवर्ट हो जाएगा, करंट हो जाएगा आई ए बाई टू, आई ए बाई टू, जैसे कि हम पहले देखे थे सेम वही है कंडीशन। पॉजिटिव नेगेटिव अगर वी है तो देखिए सीरीज में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है, इक्वल है तो वी बाई टू हमारा वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। देखिए बिल्कुल करंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई ए। इतना आप नोट डाउन करिए, इसके बाद इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप फाइनल इक्वेशन याद रख सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं तो, लेकिन याद करने के लिए एक बात तरीका समझना इम्पॉर्टेंट है। पहला देखिए, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू v अपॉन फाई। ये तो बहुत सिंपल है ईएमएफ इक्वेशन से। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर सीरीज समझा रही हूँ तो अब मैं यहाँ पर ns लिखूंगी, ये स्पीड है हमारा, ns इज द स्पीड। वहाँ पर टर्न था, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सीरीज है तो v हमारा क्या हो जाएगा, v बाई टू है, ns इज प्रोपोर्शनल टू v बाई टू। ठीक है, फाई हमारा क्या है, सीरीज के लिए हमारा फाई प्रोपोर्शनल होता है आई ए के, ये तो पता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक से हमारा सेम है। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो ये मैं बोल सकती हूँ आई ए। इसको आप कर लीजिए बॉक्स में फिल। देखिए सीरीज के लिए अब आपको पता है, इस चीज़ का ही एक्सप्लेनेशन में और आगे देख रही हूँ। आपको पता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है हमारा नॉर्मल सा कंडीशन में, लेकिन जब डीसी सीरीज मोटर आता है तो मैं बोल सकती हूँ फाई प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाएगा। ये सीरीज के लिए, दिस इज फॉर सीरीज सफिक्स में आप एस लगा दीजिए। तो ये इक्वेशन को आप मार्क करिए 1, ये इक्वेशन को आप मार्क करिए 2, सीरीज के लिए है। सीरीज के लिए सिमिलरली हम पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैरेलल कनेक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, कंसिडर करिएगा। देखिए इसके लिए अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो एन पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन फाई हो जाएगा, और एन पी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज वी ही जाएगा, दोनों में हमेशा कांस्टेंट रहता है। अपॉन में फाई, मतलब फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए। यहाँ पर हमारा फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, लेकिन आधा करंट क्या हो रहा है, हमारा करंट आधा हो जा रहा है, तो मैं इसको बोलूँगी आई ए अपॉन टू। एन पी इज़ प्रोपोर्शनल टू टू वी अपॉन आई ए। तो इसको भी आप बॉक्स में फिल कर लीजिए। यहाँ पैरेलल का समझा रही हूँ मैं। देखिए एन पी इज़ प्रोपोर्शनल टू टू वी अपॉन आई ए,
और टॉर्क अगर देखेंगे तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाएगा। आई ए नहीं है, यहाँ पर आई ए बाई 2 है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जिसे मैं बोलूँगी आई ए स्क्वायर अपॉन 4। इसे आप इक्वेशन 3 मार्क करिए, इसे आप इक्वेशन 4 मार्क करिए। तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, एक एक करके नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ तक सीरीज़ के लिए था, वो वहाँ पैरेलल के लिए था। अब इस चीज़ को मैं रफ कर रही हूँ और फाइनल इक्वेशन लिख रही हूँ, इसके उसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। सिर्फ इतना पढ़ के जाइएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब फाइनल लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 3 को हम देखते हैं कि क्या होगा। NS अपॉन NP करिएगा आप, V अपॉन 2IA अपॉन में 2V अपॉन IA। सॉल्व करिए, कितना होगा V अपॉन 2IA इंटू IA अपॉन 2V। तो देख रहे हैं V कैंसिल आउट हो गया, I कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, दिस। आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा NS अपॉन NP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और मैं बोल सकती हूँ NP इज इक्वल टू 4NS। ये फाइनल इक्वेशन जो डराइव कर रहे थे हम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लिए, याद कर लीजिए। स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी डायरेक्ट आपसे पूछता है नंबर स्पीड इन पैरेलल इज 4 टाइम्स इन स्पीड इन सीरीज कनेक्शन। तो यही हमारा इक्वेशन था फाइनल। टॉर्क के लिए भी कंपेयर कर लेते हैं हम, टॉर्क के लिए भी कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम 2 एंड 4। 2 और 4 से कंपेयर करिए, देखिए TS अपॉन TP इज इक्वल टू IA स्क्वायर अपॉन IA स्क्वायर बाई 4, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो TS इज इक्वल टू 4 TP आएगा। ये भी हमारा फाइनल इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। तो इतना डिस्कशन का सिर्फ ये और ये था हमारा इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं अच्छे से लिख देती हूँ ये सब मिटा करके आपके लिए। थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल ये मेथड है, लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी आता है। क्वेश्चन आपको देख करके कभी घबराना नहीं है। फाइनल इक्वेशन अब मैं बॉक्स में फिल करके यहाँ पर सीरीज पैरेलल कंट्रोल के लिए लिख दे रही हूँ। NP इज इक्वल टू 4NS, सेकेंड TS इज इक्वल टू 4 TP। दिस इज द फाइनल इक्वेशन that you have to remember, where TS is equal to torque in series connection and TP is torque in parallel connection, और यहाँ पर हमारा NP है स्पीड इन पैरेलल कनेक्शन, स्पीड NS इन सीरीज कनेक्शन। तो ये सब आपको पॉइंट एक एक याद रखना है। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है वनडे एग्जामिनेशन प्री में, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।